तो ये इनका वो बोन में गैप है जहाँ पे इन्फेक्शन बनता है, और ये इनका बोन में वो होल है जो पैर पे जहाँ से इन्फेक्शन निकलता है। इस होल से इन्फेक्शन निकलता है और ये होल अंदर जाके इसी कैविटी से कम्युनिकेट करता है। तो इस होल को जैसे साइड के फ़ोटो में देखेंगे तो ये लंबाई में पूरा एक ट्रैक दिखाई दे रहा है बोन में। ये पूरा ट्रैक बीच में से चालू होकर नीचे तक आता है। जैसे क्रोनिक ऑस्टियोमाइलिटिस जिसको बोन का इन्फेक्शन कहते हैं, बोन के ये पुराने इन्फेक्शन होते हैं। इनमें पर्टिकुलर एक फीचर्स होते हैं, कुछ इनके पर्टिकुलर पिक्चर्स होती है। तो जो गुड्डो जी हैं जो बदायूं से आई हैं, इनका भी क्रोनिक ऑस्टियोमाइलिटिस का केस है जिसमें पर्टिकुलर एक पैटर्न है बीमारी का। तो उस पैटर्न को थोड़ा समझने की, बताने की कोशिश आपको इस वीडियो में कर रहे हैं। तो जो इनके दिक्कत है वो बाहर से थोड़ी सी दिख रही है। एक छोटा सा होल है स्किन में, इसमें से हल्का हल्का सा पानी आता है, डिस्चार्ज आता है, मवाद आता है। तो ऐसे देखने को तो बाहर कुछ ऐसा दिख नहीं रहा कि कोई सूजन है, कोई लालपन है, कोई बड़ी बीमारी है। बस एक हल्का सा ही घाव है जिससे कि इन्फेक्शन आता है। तो और कितने टाइम से आ रहा है ये? वही 2-3 साल है माला। 2-3 साल से आ रहा है। कभी बंद हो जाता है, कभी रुक जाता है, कभी आ जाता है। 4 दिन बाद दाने लेकर आए वो, 3 दिन बाद लेकर आए, 3-4 दिन सही रहेंगे, फिर चौथे दिन। दवाइयाँ भी काफ़ी खाई होंगी। कितना पैसा खर्च कर दिया दवाई पे? 2-3 लाख रुपये। 2-3 लाख रुपए की दवाई खा गए हैं। कितने टाइम पे? 2-3 साल में खर्च हो गया है। सब हो गए धीरे करके मान लो चलता रहा। जैसे छोटे मोटे डॉक्टर कहीं से 10,000 की खा ली, कहीं से 20 की खा ली, कहीं से ऐसे करके थोड़ा थोड़ा चलता रहा है लंबे समय से। मतलब इलाज तो इनका चल रहा है, कहीं से 10,000, कहीं से 20। कोई डॉक्टर कहता है 1 महीने में सही होगी, कोई कहता है 3 में, किसी ने 6-6 महीने की दवा चला दी, पर फायदा कोई नहीं मालूम हुआ। हाँ, नीलकमल परेशानी वही रहती है। और एक बार तो ट्यूब देने के बाद सबसे दाने की दिक्कत हो गई। 4 दिन के लिए रहता है दाना, फिर गायब हो जाता है, फिर 4 दिन बाद आ जाता है, फिर उसमें से मवाद निकलना शुरू हो जाता है। जैसे इनका बीमारी का एक्सरे आपको दिखाए हैं, एक सीटी स्कैन भी इनका है, वो भी दिखाएंगे। तो एक्सरे में एक जगह बोन में लाइटिक लीजन जैसे बोलते हैं, ऐसे यहाँ हल्कापन दिखता है कैल्शियम का। तो ये है इनके। और इनका जो सीटी स्कैन देखेंगे तो सीटी स्कैन में वो लाइटिक लीजन और अच्छे से दिखेगा। तो ये इनका वो बोन में गैप है जहाँ पे इन्फेक्शन बनता है, और ये इनका बोन में वो होल है जो पैर पे जहाँ से इन्फेक्शन निकलता है। इस होल से इन्फेक्शन निकलता है और ये होल अंदर जाके इसी कैविटी से कम्युनिकेट करता है। तो इस होल को जैसे साइड के फ़ोटो में देखेंगे तो ये लंबाई में पूरा एक ट्रैक दिखाई दे रहा है बोन में। ये पूरा ट्रैक बीच में से चालू होकर नीचे तक आता है। तो ये वो ट्रैक है जो कि अंदर भीतर बोन में जा रहा है, ये ट्रैक है। और ये ट्रैक अंदर जाके इस कैविटी से कम्युनिकेट करता है। जैसे कि ये ट्रैक जा रहा है, यहाँ बोन के बाहर ये इसका ओपनिंग है और ये भीतर इस कैविटी में कम्युनिकेट करता है, जो कि इन्फेक्शन जिसमें बन रहा है।